हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की। और आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदल सकता है। बिना पैसे के करोड़पति कैसे बने? हाँ, आपने सही सुना। बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के आप कैसे अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं, वो आज हम जानेंगे। सच बताओ, कितनी बार तुमने सोचा है कि काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, वो बड़ा बंगला, लग्जरी कार, दुनिया की सैर, लेकिन फिर मन में एक ख्याल आता है, यार मेरे पास तो शुरू करने के लिए पैसे ही नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैसा न होना कोई बहाना नहीं है। जी हां, बिना पैसे के भी आप करोड़पति बन सकते हैं, और वो भी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप अपने दिमाग, अपने टैलेंट और अपने टाइम का इस्तेमाल करके वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। और हां, ये कोई जादू की छड़ी वाला तरीका नहीं है, ये है रियल, प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो दुनिया के कई लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हां, अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आपके दिमाग की। जी हां, करोड़पति बनने का पहला कदम है आपका माइंडसेट। आप सोच रहे होंगे, यार ये माइंडसेट क्या बला है? तो सुनिए, माइंडसेट यानी आपका सोचने का तरीका। अगर आप ये मानते हैं कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है, और ये बिलीफ आपको पीछे खींचता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि मेरे पास तो फंडिंग नहीं है, मैं क्या करूंगा? तो आप कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग करोड़पति बनते हैं वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं, मेरे पास जो है उसी से मैं कैसे शुरू कर सकता हूं। तो पहला स्टेप है, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। इसके बजाय ये सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। आपके पास टैलेंट है, टाइम है, एनर्जी है, और सबसे बड़ी चीज आपका दिमाग। और यकीन मानिए, ये चीजें किसी भी बैंक बैलेंस से ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं। एक लड़का, उनके पास शुरू में कुछ नहीं था, न पैसा न बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था एक विजन और हिम्मत। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? तो दोस्तों, आज से ये ठान लीजिए कि आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। हर बार जब आप सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अपने आप से पूछिए, मेरे पास क्या है और मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? ये छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को पूरी तरह पलट सकता है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। दोस्तों, अगर आप बिना पैसे के करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो लोग खरीदना चाहें, और वो चीज है आपकी स्किल्स। हाँ यार, स्किल्स वो जादुई चीज है जो आपको बिना पैसे के भी ढेर सारा पैसा कमा कर दे सकती है। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको बस एक फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंटरनेट चाहिए। आप YouTube से फ्री में सीख सकते हैं और फिर ऑनलाइन क्लाइंट्स के लिए काम शुरू कर सकते हैं। आजकल हर यूट्यूबर, हर बिजनेस को वीडियो एडिटर चाहिए। एक अच्छा वीडियो एडिटर महीने के लाखों कमा सकता है। और शुरू करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज ही डिसाइड करें कि आप कौन सी स्किल सीखने वाले हैं। और अच्छा, अगर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, तो टेंशन मत लीजिए। इंटरनेट आपके लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी है। YouTube, गूगल, फ्री कोर्सेज, सब कुछ उपलब्ध है। बस आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम और मेहनत। अब एक गेम चेंजर होने वाला है। कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम सीखेंगे कि अपने टैलेंट को दुनिया के सामने कैसे लाएं और बिना पैसे के अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अब तक आपने एक स्किल चुन ली होगी, सही ना? अगर नहीं चुनी तो कमेंट में बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। लेकिन मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग या कोई और स्किल आती है। अब सवाल यह है, आपके इस टैलेंट को लोग जाने कैसे? क्योंकि अगर आप दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं,
तो वो टैलेंट बस आपके कमरे में बंद रह जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूं कि अपने टैलेंट को कैसे मार्केट करें बिना 1 रुपया खर्च किए। सबसे पहला स्टेप है खुद को ब्रांड बनाइए। हाँ दोस्तों, आप खुद एक ब्रांड हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ब्रांड तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मैं तो बस एक आम इंसान हूं। लेकिन रुकिए, आज के डिजिटल दुनिया में हर इंसान एक ब्रांड हो सकता है। और अच्छी बात, ये करने के लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो अपने ब्रांड को बनाने के लिए क्या करें? सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और हाँ, एक्स प्लेटफॉर्म भी आपके लिए फ्री मार्केटिंग टूल्स हैं। मान लीजिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप इंस्टाग्राम पर अपने डिजाइन्स की तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं। हर पोस्ट में एक छोटा सा कैप्शन डालिए जिसमें आप अपनी स्किल के बारे में बताएं, जैसे ये लोगो मैंने 2 घंटे में बनाया, क्या आपको पसंद आया? कमेंट में बताइए। इससे लोग आपका काम देखेंगे और धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बढ़ेगी। एक प्रो टिप, अपनी पोस्ट्स में हैशटैग्स का इस्तेमाल करें, जैसे ग्राफिक डिजाइन या और फ्रीलांस डिजाइनर या और लोगो डिजाइन। ये हैशटैग्स आपके पोस्ट को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो आपकी स्किल की तलाश में हैं। और हाँ, रेगुलर पोस्ट करते रहिए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 पोस्ट्स डालिए ताकि लोग आपको भूले नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम है राहुल, फ्रीलांस राइटिंग शुरू की थी। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, बस अच्छा लिखने का टैलेंट था। उसने एक्स पर अपने छोटे छोटे आर्टिकल्स शेयर करने शुरू किए। वो रोज एक ट्वीट करता जिसमें वो अपनी राइटिंग स्किल्स दिखाता। 6 महीने बाद उसे एक स्टार्टअप से कांटेक्ट आया और आज वो महीने का 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? 0, बस थोड़ा टाइम और मेहनत। तो दोस्तों, आज से ही अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया पर शोकेस करना शुरू कर दीजिए। ये आपका फ्री बिलबोर्ड है जो पूरी दुनिया तक आपकी पहुंच बना सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपके करियर को रॉकेट की स्पीड दे सकती है, नेटवर्किंग। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, आपके नेटवर्क में जितने ज्यादा लोग होंगे, आपके पास उतने ज्यादा मौके आएंगे। और अच्छी बात, नेटवर्किंग भी आप बिना पैसे के कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर हैं, आप लिंक्डइन पर जाकर उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं। एक सिंपल मैसेज भेजिए, कुछ ऐसा, हाय, मैं एक वेब डेवलपर हूं और मुझे आपके स्टार्टअप का विजन बहुत पसंद आया। क्या मैं आपके लिए कोई छोटा प्रोजेक्ट फ्री में कर सकता हूं? हाँ, आपने सही सुना, फ्री। लेकिन ये फ्री काम आपका पोर्टफोलियो बनाएगा और उस स्टार्टअप के लोग आपको आगे रिकमेंड करेंगे। दोस्तों, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोगों से मिलना नहीं है। अपने दोस्तों, फैमिली या पुराने कॉलेज के दोस्तों से भी बात करें। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हो जो आपके लिए गेम चेंजर बन जाए। एक बार मेरे एक दोस्त ने अपने चचेरे भाई से बात की और पता चला कि उसका दोस्त एक यूट्यूबर है जिसे कंटेंट राइटर चाहिए था। बस एक कॉल ने मेरे दोस्त को उसका पहला क्लाइंट दिला दिया। आज का पार्ट है असली गेम चेंजर। अब हम सीखेंगे कि अपने टैलेंट से पहला क्लाइंट कैसे ढूंढें और अपनी कमाई को कैसे स्केल करें, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। दोस्तों, अब तक आपने एक स्किल सीख ली, उसे सोशल मीडिया पर शोकेस करना शुरू कर दिया और नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है, पैसे कहां से आएंगे? क्योंकि सपने तो अच्छे हैं, लेकिन बैंक बैलेंस भी तो चाहिए ना? तो चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप अपने पहले क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हैं और अपनी कमाई को रॉकेट की तरह स्काई हाई कैसे ले जा सकते हैं। कमर कस लो, क्योंकि अब शुरू होगी असली जर्नी। सबसे पहला सवाल, पहला क्लाइंट मिलेगा कहां से? दोस्तों, ये वो स्टेप है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो फ्री हैं और 100% वर्क करते हैं। पहला टिप, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें। आजकल इंटरनेट पर ढेर सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपवर्क, फीवर और फ्रीलांसर। इन पर आप फ्री में प्रोफाइल बना सकते हैं। लेकिन सुनो, प्रोफाइल बनाते वक्त उसे प्रोफेशनल बनाइए। अपनी बेस्ट स्किल्स हाईलाइट करें, एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाइए और अपने पिछले काम, अगर हैं तो, का पोर्टफोलियो दिखाइए। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स फ्री में करके पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उदाहरण मान लीजिए आप एक कंटेंट राइटर हैं, आप फाइवर पर एक गिग बना सकते हैं, जैसे मैं आपके लिए 500 शब्दों का एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखूंगा।
शुरू में अपनी सर्विस को कम प्राइस पर ऑफर करें, जैसे 500 रुपए। इससे आपको जल्दी क्लाइंट्स मिलेंगे। एक बार जब आपके पास 5 से 10 रिव्यूज आ जाएंगे तो आप अपनी कीमत बढ़ा सकते हैं। मैंने एक दोस्त को ऐसा करते देखा जिसने पहले महीने में 10,000 रुपए कमाए और आज वो महीने का 1,50,000 रुपए कमा रहा है। और उसने शुरू करने के लिए कितना खर्च किया? जीरो। दूसरा टिप, लोकल बिजनेस को टारगेट करें। अपने आसपास के छोटे बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट्स, जिम या सैलून को अप्रोच करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है तो आप अपने नजदीकी कॉफी शॉप को अप्रोच करके कह सकते हैं, मैं आपके लिए फ्री में एक इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन कर सकता हूं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हम आगे काम कर सकते हैं। यह छोटा सा फ्री काम आपको बड़ा क्लाइंट दिला सकता है। एक प्रो टिप, जब भी किसी क्लाइंट से बात करें तो कॉन्फिडेंस दिखाइए। अपनी स्किल्स के बारे में क्लियर और क्रिस्प बात करें और हां, हमेशा समय पर काम डिलीवर करें। इससे आपके क्लाइंट्स आपको रिकमेंड करेंगे और आपका नेटवर्क अपने आप बढ़ेगा। अब मान लीजिए आपको आपके पहले 2-3 क्लाइंट्स मिल गए, लेकिन करोड़पति बनने के लिए आपको अपनी कमाई को स्केल करना होगा। यानी आपको ज्यादा क्लाइंट्स, ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ज्यादा पैसे चाहिए। तो इसे कैसे करें? चलिए मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका, अपने क्लाइंट्स को रिटेन करें। दोस्तों, एक बार जब आप किसी क्लाइंट के लिए अच्छा काम कर लेते हैं तो उन्हें रेगुलर क्लाइंट बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी बिजनेस के लिए एक लोगो बनाया तो उनसे कहिए, क्या मैं आपके लिए हर महीने सोशल मीडिया पोस्ट्स डिजाइन कर सकता हूं? इससे आपको रेगुलर इनकम मिलेगी। मेरा एक दोस्त जो ग्राफिक डिजाइनर है ने यही किया। उसने एक क्लाइंट के लिए एक लोगो बनाया और आज वो उसी क्लाइंट के लिए हर महीने 50,000 रुपए के प्रोजेक्ट्स करता है। दूसरा तरीका, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए। सिर्फ फ्रीलांसिंग पर डिपेंड मत रहिए। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके और भी कमाई के रास्ते बनाइए। जैसे अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप YouTube पर ट्यूटोरियल्स डाल सकते हैं। एक बार जब आपके वीडियोस पर व्यूज आने शुरू होंगे तो YouTube एड्स से भी कमाई होगी। या फिर आप ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं। Udemy और टीचेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आप फ्री में कोर्स बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरी एक दोस्त प्रिया ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। उसने शुरू में फ्रीलांसिंग से 20,000 रुपए महीने कमाए। फिर उसने YouTube चैनल शुरू किया जहां वो डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स देती थी। आज उसके चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं और वो YouTube, फ्रीलांसिंग और अपने ऑनलाइन कोर्स से महीने का 3 लाख कमा रही है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? जीरो। एक आसान टिप, अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करें। शुरू में ज्यादा काम करें, लेकिन जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़े उन कामों को आउटसोर्स करें जो ज्यादा टाइम लेते हैं। जैसे अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो छोटे छोटे टास्क जैसे थंबनेल डिजाइन किसी और को दे सकते हैं। इससे आप बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर पाएंगे और ज्यादा कमाएंगे। अब हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस को रॉकेट की तरह अगले लेवल पर कैसे ले जाएं और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस कैसे पाएं जो आपको सचमुच करोड़पति बना दे। दोस्तों, अब तक आपने अपनी स्किल्स सीख ली, सोशल मीडिया पर शोकेस करना शुरू कर दिया, नेटवर्किंग की और अपने पहले क्लाइंट्स भी ढूंढ लिए। लेकिन अब समय है बड्ढी खेल का। अब हम सिर्फ छोटे मोटे पैसे कमाने की नहीं बल्कि बड़ा बिजनेस खड़ा करने की बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पार्ट आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने बिजनेस को स्केल कैसे करें। अब आप सोच रहे होंगे, यार मेरा तो अभी छोटा मोटा काम शुरू हुआ है, स्केलिंग की बात इतनी जल्दी? लेकिन दोस्तों, यही वो सोच है जो आपको छोटे दायरे में रखती है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको अभी से बड़ा सोचना शुरू करना होगा। पहला टिप, सिस्टम बनाइए। मान लीजिए आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर हैं और महीने के 50,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन आप दिन में सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं, तो आपकी कमाई की एक लिमिट है। इसे तोड़ने के लिए आपको अपने काम को सिस्टमाइज करना होगा। जैसे आप एक छोटी सी टीम बना सकते हैं। अपने कुछ टास्क्स जैसे बेसिक डिजाइनिंग या एडिटिंग को जूनियर फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर दीजिए। आप क्लाइंट्स ढूंढने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त ने, जिसका नाम है अजय, एक फ्रीलांस वेब डेवलपर के तौर पर शुरुआत की। वो अकेले काम करता था और महीने के 30,000 कमा लेता था। लेकिन फिर उसने एक छोटी सी टीम बनाई, एक जूनियर डेवलपर,
और एक कंटेंट राइटर। क्लाइंट्स की संख्या बढ़ाई और प्रोजेक्ट्स को डिवाइड करना शुरू किया। आज उसकी एक छोटी सी डिजिटल एजेंसी है और वो महीने का 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? बस थोड़ा सा टाइम और स्मार्ट प्लानिंग। दूसरा टिप, प्रोडक्ट्स बनाइए। फ्रीलांसिंग से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन असली स्केलिंग तब होती है जब आप अपनी स्किल्स को प्रोडक्ट में बदल देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं, या अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो डिजिटल टेम्पलेट्स बनाकर एटसी या गमरोड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करेंगे, यानी आप सोते वक्त भी पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपको लॉन्ग टर्म में अलग बनाएगी, पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, आज के समय में आपकी स्किल्स जितनी जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है कि लोग आपको जानें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो लोग आपके पास खुद ब खुद आएंगे। उदाहरण देखिए, आपने यूट्यूबर्स जैसे कैरी मिनाटी या आशीष चंचलानी के बारे में सुना होगा। वो सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पर्सनल ब्रांड बनाया। लोग उनके नाम से उनके वीडियोस देखते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेंट राइटर हैं। आप अपने ब्लॉग या यूट्यूब चैनल पर राइटिंग टिप्स शेयर करें। धीरे धीरे लोग आपको एक एक्सपर्ट के तौर पर देखेंगे और क्लाइंट्स आपके पास खुद आएंगे। पर्सनल ब्रांड बनाने का आसान तरीका, हर हफ्ते वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें। जैसे अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो इंस्टाग्राम रील्स बनाइए जिसमें आप 30 सेकंड में कोई एडिटिंग ट्रिक सिखाएं, या एक्सपर्ट ट्वीट करें जैसे 5 टिप्स जो आपके वीडियो को प्रोफेशनल बनाएंगे। इससे लोग आपको फॉलो करेंगे और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मेरी एक दोस्त नेहा ने इंस्टाग्राम पर फिटनेस टिप्स शेयर करने शुरू किए। वो कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं थी, बस उसे फिटनेस का शौक था। उसने रोज 1 से 2 रील्स डाली जिसमें छोटे छोटे वर्कआउट टिप्स देती थी। 6 महीने बाद उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए और एक फिटनेस ब्रांड ने उसे स्पॉन्सरशिप दी। आज वो ऑनलाइन फिटनेस कोचिंग करके महीने का 2 लाख कमा रही है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? सिर्फ इंटरनेट और एक स्मार्टफोन। एक आसान टिप, अपनी ब्रांडिंग में कंसिस्टेंसी रखें। हर प्लेटफॉर्म पर एक ही नाम, एक ही प्रोफाइल पिक्चर और एक ही मैसेज यूज करें। इससे लोग आपको आसानी से पहचानेंगे। अब हम बात करेंगे कि अपनी इस जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल कैसे रखें, उन गलतियों से कैसे बचें जो आपको पीछे खींच सकती हैं, और वो फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अपने बिजनेस या जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल कैसे रखें। दोस्तों, शुरू में तो सब कुछ मजेदार लगता है, नए क्लाइंट्स, नई कमाई, नया उत्साह। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आपको इस सक्सेस को सालों तक बनाए रखना होता है। पहला टिप, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाइए। मान लीजिए आपने फ्रीलांसिंग या अपने बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया, लेकिन अगर आप उस पैसे को बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लान चाहिए। उदाहरण के लिए, अपनी कमाई का 50% अपने बिजनेस को और बेहतर करने में लगाइए, 30% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में, और 20% अपनी जरूरतों के लिए। उदाहरण, मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरे एक दोस्त रोहन ने फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग से महीने का 88,000 रुपये कमाना शुरू किया। लेकिन शुरू में वो सारा पैसा नई गैजेट्स और पार्टियों में उड़ा देता था। फिर उसने एक फाइनेंशियल कोच की सलाह ली और अपनी कमाई को डिवाइड करना शुरू किया। आज उसके पास एक फ्लैट, एक कार और एक स्टेबल बिजनेस है, क्योंकि उसने अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज किया। दूसरा टिप, लगातार सीखते रहिए। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज जो स्किल हॉट है, हो सकता है 2 साल बाद वो पुरानी हो जाए। तो आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो एआई टूल्स और नए एल्गोरिदम्स के बारे में सीखते रहिए। यूट्यूब, फ्री कोर्सेज और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ढेर सारी जानकारी फ्री में उपलब्ध है। हर हफ्ते 2 से 3 घंटे नई चीजें सीखने में लगाइए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं और जो उनकी जर्नी को डिरेल कर सकती हैं। अगर आप इनसे बच गए तो आपका सक्सेस पक्का है। पहली गलती, जल्दबाजी में हार मान लेना। दोस्तों, सक्सेस रातों रात नहीं मिलता।
हो सकता है आपके पहले कुछ प्रोजेक्ट्स फेल हों या आपके पहले क्लाइंट्स आपको रिजेक्ट करें, लेकिन यही वो टाइम है जब आपको रुकना नहीं है। मैंने एक फ्रीलांसर को देखा जिसने 20 प्रपोजल्स भेजे और 19 रिजेक्शन मिले, लेकिन 20वां प्रपोजल उसे एक ऐसा क्लाइंट दिला गया जिसने उसका करियर बदल दिया। तो हार मत मानिए, बस चलते रहिए। दूसरी गलती, स्कैम्स और शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ना। इंटरनेट पर आपको ढेर सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे 1000 रुपये ज्वाइन करो और रातों रात लखपति बनो। दोस्तों, ऐसे स्कैम्स से बचें। असली सक्सेस मेहनत और स्मार्ट वर्क से आता है। अगर कोई आपको आसान रास्ता दिखाए तो पहले उसकी रिसर्च करें। एक्स पर उनके बारे में सर्च करें, रिव्यूज पढ़ें और फिर डिसाइड करें। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मेरे एक कजिन ने एक गेट रिच क्विक स्कीम में 10,000 रुपए लगाए। उसे वादा किया गया था कि वो 3 महीने में 1 लाख कमा लेगा, लेकिन 3 महीने बाद न पैसा न प्रोजेक्ट। फिर उसने मेहनत से डिजिटल मार्केटिंग सीखी और आज वो अपनी एजेंसी से महीने का 3 लाख कमा रहा है। तो दोस्तों, शॉर्टकट्स की जगह मेहनत को चुनिए। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इन सारी चीजों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें, रास्ते में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटें और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखें, ताकि आप न सिर्फ करोड़पति बने बल्कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दें। ये पार्ट आपके लिए वो आखिरी पुश है जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी, माइंडसेट, स्किल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग और स्केलिंग। लेकिन असली सवाल यह है, इन सबको अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? क्योंकि प्लान बनाना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना, वो है असली चैलेंज। तो चलिए, मैं आपको एक सिंपल रोड मैप देता हूं जो आपको आज से ही एक्शन लेने में मदद करेगा। पहला स्टेप, एक 30 दिन का प्लान बनाइए। दोस्तों, बड़े सपने अच्छे हैं, लेकिन शुरू छोटे कदमों से होता है। आज ही एक नोटबुक लीजिए और अगले 30 दिनों का प्लान लिखिए। उदाहरण के लिए, पहला हफ्ता एक स्किल चुनें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, और YouTube पर फ्री कोर्स शुरू करें। रोज 2 घंटे सीखने में लगाइए। दूसरा हफ्ता सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम, एक्स या लिंक्डइन, और अपनी स्किल्स को शोकेस करना शुरू करें। हफ्ते में 3 से 4 पोस्ट्स डालें। तीसरा हफ्ता 5 लोकल बिजनेस या ऑनलाइन क्लाइंट्स को अप्रोच करें। एक सिंपल प्रपोजल भेजें, जैसे मैं आपके लिए फ्री में एक सैंपल प्रोजेक्ट कर सकता हूं। चौथा हफ्ता अपने पहले प्रोजेक्ट को डिलीवर करें और फीडबैक लें। इसे अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। यह 30 दिन का प्लान आपको डायरेक्शन देगा और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। मैंने एक दोस्त को ऐसा करते देखा जिसने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और 30 दिन में अपना पहला 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट पाया। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? 0। दूसरा स्टेप, डेली रूटीन सेट करें। दोस्तों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट रूटीन आपका टाइम बचा सकता है। हर दिन 3 चीजें जरूर करें। 1, सीखें, एक 10 स्पा 2 घंटे नई स्किल या टूल सीखने में लगाएं। 2, मार्केट करें, 30 मिनट सोशल मीडिया पर अपनी स्किल्स शोकेस करने में बिताएं। 3, कनेक्ट करें, हर दिन 1 से 2 नए लोगों से कनेक्ट करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अपने फोन में रिमाइंडर सेट करें, जैसे हर सुबह 8 बजे की पोस्ट डालो या हर शाम 7 बजे एक नया कॉन्टैक्ट बनाओ। ये छोटी छोटी आदतें आपको बड़े रिजल्ट्स देंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आपकी जर्नी में सबसे ज्यादा मायने रखती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि रास्ता आसान नहीं होगा, होंगे रिजेक्शन, होंगी फेलियर्स, और होंगे वो दिन जब आपको लगेगा कि यार, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वो टाइम है जब आपको रुकना नहीं है। पहला टिप, फेलियर को दोस्त बनाइए। दोस्तों, फेलियर आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। हर बार जब कोई क्लाइंट आपको रिजेक्ट करता है या कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, उससे सीखिए। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताता हूं। जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, मेरे पहले 10 वीडियोस पर सिर्फ 50 से 60 व्यूज आए। मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर मैंने अपने वीडियोस को एनालाइज किया, फीडबैक लिया और इंप्रूव किया। आज मेरे चैनल पर लाखों लोग हैं, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने फेलियर को सीखने का मौका बनाया। दूसरा टिप, अपने क्यों को याद रखिए।
आप ये सब क्यों कर रहे हैं? शायद अपने परिवार के लिए, शायद अपने सपनों के लिए, या शायद उस जिंदगी के लिए जहां आपको कोई बॉस न बताए कि क्या करना है। जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, अपने क्यों को याद करें। एक डायरी में अपने गोल्स लिखिए और उसे हर दिन पढ़िए। ये आपको मोटिवेट रखेगा। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरी एक दोस्त शालिनी ने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस शुरू किया। पहले 6 महीने में उसे सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मिले। उसे लगा कि वो फेल हो रही है, लेकिन फिर उसने अपने क्यों को याद किया। वो अपने माता पिता को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। उसने मेहनत जारी रखी और आज वो 100 प्लस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोचिंग दे रही है और महीने का 4 लाख कमा रही है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? सिर्फ मेहनत और हिम्मत। एक प्रो टिप, हर हफ्ते 30 मिनट अपने लिए निकालिए। इस दौरान मेडिटेशन करें, अपने गोल्स पर फोकस करें, या बस शांत बैठकर अपने प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करें। यह आपको मेंटल स्ट्रेंथ देगा। लेकिन अब हम इस सारी जर्नी को एक ऐसी एंडिंग देंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने की आखिरी प्रेरणा कहां से लें। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो आपको हिम्मत देंगी और वो फाइनल कदम जो आपको करोड़पति बनने की राह पर ले जाएगा। ये पार्ट सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके लिए वो स्पार्क है जो आपकी जिंदगी में आग लगा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो पल बनने वाला है जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने एक बात बार बार कही, आपके सपने मायने रखते हैं। लेकिन सच बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने सपनों को छोटा कर दिया? कितनी बार आपने सोचा कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं क्या कर लूंगा, या मेरे जैसे लोग तो ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सपने जितने बड़े होंगे, आप उतने ही बड़े बनेंगे। और सपनों को हकीकत में बदलने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, हिम्मत। पहला टिप, अपने सपनों को लिखिए। दोस्तों, यह सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए यह जादू करती है। आज ही एक डायरी लीजिए और अपने सारे सपने लिख डालिए। वो बड़ा घर, वो लग्जरी कार, वो वर्ल्ड टूर, या वो बिजनेस जो आप शुरू करना चाहते हैं। और हर सपने के सामने लिखिए कि उसे पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका सपना है एक YouTube चैनल शुरू करना, तो लिखिए, मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालूंगा। यह लिखने की प्रोसेस आपके दिमाग को सिग्नल देगी कि आप सीरियस हैं। दूसरा टिप, छोटे छोटे गोल्स सेट करें। बड़े सपने अच्छे हैं, लेकिन उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़िए। मान लीजिए आपका सपना है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना, तो पहला गोल हो सकता है, इस महीने 5 क्लाइंट्स ढूंढूंगा। हर बार जब आप एक छोटा गोल अचीव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बड़े सपने की ओर तेजी से बढ़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज बताता हूं जो आपको यकीन दिलाएंगी कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये लोग आपकी और मेरी तरह ही थे। उनके पास न पैसे थे, न बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन उनके पास था एक सपना और उसे पूरा करने की जिद। पहली स्टोरी रमेश की। रमेश एक छोटे से गांव से था। उसके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन उसे फोटोग्राफी का शौक था। उसने अपने पुराने स्मार्टफोन से फोटोज क्लिक करना शुरू किया और इंस्टाग्राम पर डालने लगा। लोग उसकी तस्वीरों को पसंद करने लगे। फिर उसने लोकल वेडिंग फोटोग्राफर्स को अप्रोच किया और फ्री में उनके साथ काम किया। आज रमेश की अपनी फोटोग्राफी स्टूडियो है और वो महीने का 3 लाख से ज्यादा कमा रहा है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? सिर्फ एक स्मार्टफोन और मेहनत। दूसरी स्टोरी अनीता की। अनीता एक हाउसवाइफ थी जिसे बेकिंग का शौक था। उसने अपने घर में बने केक की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे। उसने इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया और अपने केक की रील्स डालनी शुरू की। आज अनीता की होम बेकरी का टर्नओवर सालाना 20 लाख से ज्यादा है। और शुरू करने के लिए उसने कितना खर्च किया? सिर्फ अपनी किचन और टैलेंट। दोस्तों, इन स्टोरीज का मकसद सिर्फ इतना है कि आप समझें, आपकी बैकग्राउंड, आपका पास्ट या आपके पास पैसे की कमी कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपका पैशन, आपकी मेहनत और आपका विश्वास। दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत हमने एक सवाल से की थी, बिना पैसे के करोड़पति कैसे बने? और आज इस जर्नी के आखिरी पल में मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। जवाब है
आपके अंदर। हाँ दोस्तों, वो सारी ताकत, वो सारा टैलेंट, वो सारी हिम्मत आपके अंदर पहले से ही है। आपको बस उसे जगाना है, आपको बस एक कदम उठाना है। हो सकता है वो कदम डरावना लगे, हो सकता है आपको लगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए, फेल होने से ज्यादा बुरा है वो पछतावा जो आपको जिंदगी भर रहेगा कि काश मैंने ट्राई किया होता। तो आज, अभी, इस पल में अपने आप से एक वादा करिए। वादा करिए कि आप अपने सपनों को छोटा नहीं करेंगे। वादा करिए कि आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और वादा करिए कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप वो जिंदगी न जी लें जिसका आपने सपना देखा है। तो दोस्तों, अब टाइम है एक्शन का। मुझे कमेंट में बताइए कि आप अपनी जर्नी में अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। वो स्किल जो आप सीखने वाले हैं, वो पोस्ट जो आप डालने वाले हैं, या वो क्लाइंट जिसे आप अप्रोच करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, फैमिली और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबाइए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये सीरीज भले ही यहीं खत्म हो रही हो, लेकिन आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। बढ़ा सोचिए, स्मार्ट काम करिए और अपने सपनों को हकीकत बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी जिंदगी को चमकाने का टाइम है। बाय।